अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शोबान रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 9। हमने इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखना है, फंक्शन के बारे में स्टडी करना है, फिर उसका स्ट्रक्चर हमने देखना है, उसकी डिक्लेरेशन डिफाइन देखनी है, उसके बाद हमारे पास एक दो प्रोग्राम है, बस यही चीज़ें हमने करनी है। सबसे पहले आपका जो ये इंट्रोडक्शन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही यहाँ से आपको पेपर आएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। हमारा जो मेन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए फंक्शन क्या है। पहले फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझे। फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। इस मतलब कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, हम और उसमें कुछ कोड ऐसे हैं कि एक ही कोड हमें बार बार हमें लिखने को मिल रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो हम क्यों ना उसको एक फंक्शन बना लें, ठीक है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो कोड रीडेबिलिटी है वो हमारी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके, ठीक है। बजाय कि हम इतना लेंथली कोड लिखें, हम उस जो हमारे पास कोड बार बार रिपीट हो रहा होगा, बार बार यूज़ हो रहा होगा, हम उसका एक फंक्शन बना लेंगे। अब इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल ये है कि आपके घर एलईडी है और उसका रिमोट है, ठीक है। तो जो रिमोट से आप बटन प्रेस करते हैं, आप यूट्यूब का बटन प्रेस करेंगे तो यूट्यूब वहाँ से वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप जो कोई कीवर्ड है उसका जो कीपैड है, आप कुछ भी लिखेंगे वहाँ पे तो वो भी आपका एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक लाइक फंक्शन ही होते हैं, ठीक है। आपके घर बल्ब है, बल्ब आपने लगाया, जब आपने उसका बटन ऑन किया तो ऑन करने पर जब वो हमारे पास लाइट उसकी आई तो वो भी हमारे पास एक फंक्शन है। तो फंक्शन का आप लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया है समझ के, फंक्शन क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, और हम क्यों यूज़ करते हैं। अब फंक्शन बनाने को वो कहते हैं कि फंक्शन एक सब टास्क है, दे रिसीव सम इंफॉर्मेशन, वो कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है या उस पर कुछ प्रोसेस करता है और उसका हमें वो रिजल्ट देता है। अब फंक्शन आर इन्वोक्ड थ्रू अ कॉलिंग प्रोग्राम, मतलब कि जो हमारे पास प्रोग्राम है, हमने फंक्शन बनाया, हमने फंक्शन तो बना लिया, लेकिन जब तक हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी हमें हमारी एग्जीक्यूट वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। वो फंक्शन जब तक हम कॉल नहीं करेंगे उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी नहीं, जब हम कॉल ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कॉल करना, इन्वोक का मतलब क्या होता है कि हमने फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कॉलिंग प्रोग्राम डज नॉट नीड नो व्हाट फंक्शन इज़ डूइंग एंड हाउ इट परफॉर्मिंग। वो कहते हैं कि प्रोग्राम में उसके हमें ये कोई कंसर्न नहीं है, फंक्शन क्या काम कर रहा है, किस टास्क के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसका ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो वो कहते हैं फंक्शन वी हैव अ मेन फंक्शन, हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है एवरी सी प्रोग्राम में। मेन फंक्शन ये खुद का एक फंक्शन है मेन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेन खुद एक फंक्शन है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। व्हेन वी राइट अ फंक्शन, जब हम फंक्शन लिखते हैं, इट मस्ट बी स्टार्ट विद द नेम parenthesis एंड सराउंडिंग curly braces लाइक अ विद मेन, ठीक है। अब ये देखें ना, ये मेरे पास डेव सी प्लस प्लस है, ये फंक्शन का नेम, ये parenthesis और ये इसका curly braces। अब ये फंक्शन है, ठीक है, ये तो हो गया मेन फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास आपके पास क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो फंक्शन की कैटेगरी कितने टाइप की होती हैं उसको आप डिफाइन करो। तो फंक्शन की दो कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, एक फंक्शन जो हमें रिटर्न वैल्यू करता है और एक फंक्शन हमें जो रिटर्न वैल्यू नहीं करता। हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक नीचे एग्जांपल दी हुई है जो कि हमें जो वो वैल्यू वो हमें रिटर्न करेगा। उन्होंने ना स्क्वेयर की एक एग्जांपल ली है, मतलब हम इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। स्क्वेयर नाम से हमारा फंक्शन होगा, उसमें इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू होगी, वो हमें रिजल्ट कैलकुलेट करके हमें उसका स्क्वायर फाइंड करके दे देगी। उसके बाद है जी स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन। तो ये इसका सिंटैक्स है, आप देख लें। यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप वैल्यू, जो हम फंक्शन बनाएंगे वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी डाटा टाइप यहाँ पे आएगी। फंक्शन का यहाँ पे आपका नाम आएगा, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आर्गूमेंट लिस्ट आएगी और यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। यहाँ पे आपने जो स्टेटमेंट लिखनी है वो आपके पास डिक्लेरेशन आ जाएगी उसकी, और उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। ये मैं आप लोगों को सिंटैक्स बताऊँगा अभी। यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप फंक्शन है। सबसे पहले हम वी एस कोड में चलते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम सिंपल फंक्शन बनाएंगे। अब जो सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है ना फंक्शन बनाने का, इसका सिंटैक्स, उसके लिए आप एक यूज़ करते हैं जी वाइड, ठीक है। अब फंक्शन
फंक्शन हम लिखते हैं ये मेन फंक्शन है ना सी प्लस प्लस के अंदर, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को लिख नहीं सकते, ठीक है, उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते उसके अंदर। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसलिए हमने सी प्लस प्लस के अंदर हमने इसके ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर करना है, कॉल हमने मेन फंक्शन के अंदर करना है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो वाइड मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखते हैं, मैंने कहा जी ग्रीट फंक्शन के ये डाटा टाइप हो गई, ठीक है। अब ये जो वाइड डाटा टाइप है, ठीक है, ये हमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन अगर आपने जो आपने वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आप इसकी डाटा टाइप चेंज करेंगे, ठीक है, और इसकी डाटा टाइप वो रखेंगे जिस टाइप का आप फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो उसी डाटा टाइप की आपको रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वाइड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये हमें जो फंक्शन है, ये हमें कोई भी डाटा टाइप जो हमें वो रिटर्न वैल्यू सॉरी जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वाइड का फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उसकी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं होती, लेकिन अगर हम यहाँ पे इंटीजर लगाएं तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन वाइड हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी, कर्ली ब्रेसेस आने के बाद यहाँ पे आपके पास ये पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगे। अब ये आपके पास एक फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं ये कहता हूँ जी, मैं एक मैसेज दे देता हूँ सी आउट, ठीक है, मैंने कहा जी वेलकम टू सी प्लस प्लस फंक्शन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको एंड लाइन में कर देता हूँ, उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ पे ये देखें मैंने फंक्शन की स्टेटमेंट लिख दी, ये फंक्शन हमने बना लिया, उसके डाटा टाइप भी दे दी, फंक्शन का नाम भी देती है, ये हमारे पास पैरेंथेसिस, ये कर्ली ब्रेसेस। अब हमने इस फंक्शन को यहाँ पे आपने कॉल करना है, यहाँ पे मैं ग्रेड देकर उसके पास सेमी कॉलन लगा देता हूँ। अब हम इसको कंपाइल रन करते हैं तो हम देखते हैं हमारा जो कोड है वाकई ही हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, ये हमारा पास जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास वेलकम टू सी प्लस प्लस फंक्शन, ये आपके पास है, ये फंक्शन हमारे पास, ये हमारे पास बेसिक फंक्शन है जो हमारे पास, ठीक है, फंक्शन हमारे पास बना जो है, हमने उसके जो स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट कर दी है। अब ये तो हो गया हमारे पास सिंपल फंक्शन, ठीक है, जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब हम अपनी हैंड आउट में चलते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न जो हम सबसे पहले भी हमने फंक्शन बनाया जो कि हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन अब हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप ये जो थ्योरी है ये आप लोगों ने स्टडी कर लेनी, इसमें उन्होंने यही बताया कि आप जिस टाइप का डाटा टाइप रखेंगे फंक्शन, आपको वैल्यू उसी टाइप की ही देनी पड़ेगी, ठीक है, वरना आपको एरर देखने को मिलेगा। बस ये इसका यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर आपने फ्लोट दिया है या इंट दिया है तो उसी टाइप की आपको वैल्यू देनी है फंक्शन के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने रिटर्न कीवर्ड लगाना है रिटर्न फंक्शन के लिए। अगर आप एक फंक्शन बना रहे हैं, इंट नाम से हमने फंक्शन बनाया तो वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसके लिए अपने रिटर्न का कीवर्ड लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास वो फंक्शन आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। द डाटा टाइप ऑफ रिटर्निंग वेरिएबल शुड बी रिटर्न टाइप वैल्यू टाइप ऑफ रिटर्न टाइप डाटा टाइप। इसका ये मतलब है आप जिस टाइप का फंक्शन बना रहे हैं उसी टाइप की आपने डाटा टाइप वैल्यू देनी है, ठीक है। तो हम इसको अभी देखेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी। उसके बाद नीचे है जी वो कहते हैं कि वाइड इज़ जो वाइड है ये हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन जबकि जो दूसरी है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो फंक्शन टाइप होते हैं वो हमारे पास इंट होते हैं, ये भी आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ है। दूसरा एमसीक्यूज़ है जी वाइड हमें ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है, बाकी जो भी डाटा टाइप है वो हमें वैल्यू रिटर्न करती हैं। अब ये देखें फंक्शन का नाम जैसे हम वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल लाइक ये स्क्वायर, आप फंक्शन का नाम भी ऐसे रख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, ये सर्कल एरिया, ये इस टाइप का आप रख सकते हैं। उसके बाद आर्गूमेंट के बारे में, आर्गूमेंट वो होते हैं जिसमें हमने इंफॉर्मेशन पास करनी होती है, फंक्शन को हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तो उसके लिए हम एक आर्गूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं आप, नीचे इसके डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट है, ये नीचे इसका प्रोग्राम है। अभी यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ पे इंट डाटा टाइप लगाई है हमने इस फंक्शन की। अब हम इसमें जो वैल्यू ये देखें ना, ये जो वेरिएबल बनाया है हमने उसकी इंटीजर डाटा टाइप, अब ये जो हमें रिटर्न करेगा ना ये इंटीजर टाइप वैल्यू ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे वो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इंट रिज़ल्ट ज़ीरो है जी, रिज़ल्ट नंबर जो भी हमारे पास नंबर होगा, नंबर हम यूज़र से लेंगे वो उसको मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट में शो करवा देगा, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमें रिटर्न कर देगा रिज़ल्ट। यहाँ पे उसका कॉलिंग मैकेनिज़्म हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने फुल प्रोग्राम लिखा हुआ है जी, कि हमने दो वेरिएबल लिए रिज़ल्ट और, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हमने इनको डिक्लेयर किया वेरिएबल को, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमने यूज़र से वैल्यू ली है, जो भी नंबर यूज़र इंटर करेगा वो नंबर में स्टोर हो जाएगा।
उसके बाद वो जो हमारे पास कॉल फंक्शन, हमारे पास फंक्शन कॉल होगा जो हमने ऊपर बनाया, ठीक है। जो हमारे पास फंक्शन है, किस नाम से हमने स्क्वायर नाम से फंक्शन बनाया, उसके बाद हमने बस नंबर दे दिया है, ठीक है। अभी ऐसे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा, द स्क्वायर ऑफ नंबर इज, जो भी जो स्क्वायर होगा वो उसको यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है जी डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन का। अब डिक्लेरेशन का मतलब ये है, डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट ये है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है ना, ये हमने फंक्शन बनाई है, हमारी रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब ये जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर को हम पहले ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हमने फंक्शन किस नाम से फंक्शन बनाया, उसकी रिटर्न टाइप वैल्यू क्या होगी और उसकी डाटा टाइप वैल्यू क्या होगी, जो उसके वेरिएबल उसकी डाटा टाइप वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है जी इंट। अब जो फंक्शन डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये कंपाइलर को पहले ही बता देता है कि हमने जो आपने फंक्शन बनाया उसका नाम क्या है, उसके अंदर जो रिटर्न टाइप वैल्यू होगी वो किस डाटा टाइप की होगी। तो इसको हम कहते हैं ये फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन ये है, हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जो भी प्रोग्राम लिखा उसको हम कहते हैं जी फंक्शन डेफिनेशन। अब हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। हमने जो फंक्शन बनाना है वो हमने बनाना है जी, जो कि हमें जो हमारे वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। हमने सबसे पहले फंक्शन देखा ना, सिंपल बेसिक फंक्शन देखा। अब हम फंक्शन देखेंगे वो हम रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने जो फंक्शन वैल्यू हमें रिटर्न वैल्यू करेगा ना, तो उसके लिए हमने डाटा टाइप लगानी है इंट, ठीक है। ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन जबकि वाइड हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए हमने इंट लगाया। मैंने यहाँ पे लगाया जी, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सम करना है, ठीक है। मैंने दो वेरिएबल को, तो इंट ये फंक्शन की डेटा टाइप, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, उसके बाद उसकी बॉडी आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपके आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे इंट ए, उसके बाद मैंने कहा जी इंट बी, ठीक है। दो पैरामीटर यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। अब ये जो फंक्शन की पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ हम वैल्यू जो भी चीज़ हम पास करते हैं ना, उसको हम कहते हैं जी पैरामीटर। ये हमने दो पैरामीटर पास कर दिए। अब इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये जो मैंने चीज़ लिखा ना, ये फंक्शन की डाटा टाइप, फंक्शन का नाम और उसके अंदर जो पैरामीटर पास किए, इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है ना। फंक्शन डेफिनेशन अब हम इसके अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जो हमने रिटर्न फंक्शन करना है, तो उसके लिए हमने रिटर्न का कीवर्ड लगाना है, जो कि हमें इसके जो हमें रिज़ल्ट है वो कैलकुलेट करके देगा। हमने इसको क्या करना है जी, हमने इसको ऐड कर रहे हैं ना, ए प्लस मैंने कहा जी बी कर दो, ठीक है। अब ये जो मैंने कोड लिखा है इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर, इसको हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ये वाला हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है। मेन के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम देते हैं ऐड, ठीक है। यहाँ पे ऐड आ चुका है। फंक्शन बनाने के लिए हमने अब ये जो दो वैल्यू हमारे पास पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर ये मतलब कि हम इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ये जो हमने पैरामीटर पास किए, ये उस पैरामीटर को लेगा, ए प्लस बी इनका सम करके, ठीक है। ये हमें रिटर्न करेगा। अब ये जो रिटर्न करेगा, ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 2 और 2। अब ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू। इसको हम कहते हैं जी पैरामीटर, इसको हम कहते हैं जी आर्गूमेंट, ठीक है। ये इसको हम आर्गूमेंट कहते हैं, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब ये जो 2 + 2, ठीक है, वैल्यू लेगा और फंक्शन ए प्लस बी करके, ये 2 + 2 ऐड वाला फंक्शन है। अब ये जो हमारे पास जो रिज़ल्ट कैलकुलेट होगा, ज़ाहिर बात है, अब हमने इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर तो करवाना है ना। तो उसके लिए हम एक बना लेते हैं इंट, मैंने कहा जी सम, ठीक है। इसे यहाँ पे ये सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको मैसेज कर देंगे सी आउट, मैंने कहा जी द सम इज़, मैंने कहा द सम इज़, उसके बाद लेसन लेसन, हमने कहा जी सम जो भी कैलकुलेट होगा, उसके बाद इसको एंड लाइन कर दो। अब हम इसको कंपाइलर रन करते हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास 2 + 2 4, इसका राइट आंसर है, द सम इज़ 4। ये देखें ना, द सम इज़ 4। फाइनली हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप परफॉर्म करें। यहाँ पे आप फंक्शन का नाम चेंज करें, मैं फॉर एग्जांपल टाइम बचत के लिए मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इनका फंक्शन का नाम चेंज करके आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है, ठीक है। तो ये देखें 2 + 2, ठीक है। अब मैं इसकी ना वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 5 × 2 का मेरे पास रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, ठीक है। तो रिज़ल्ट ये देखें 5 × ठीक है, 5 × 2 डैट इज़ विच इज़ इक्वल टू 10। उसका हमें उसने कैलकुले मल्टीप्लिकेशन करके दे दी।
हम फंक्शन बना सकते, सिंपल फंक्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये रिटर्न टाइप जो हमारे पास फंक्शन है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एक पैरामीटराइज फंक्शन होता है, ये हमारे पास पैरामीटर है, ये हमारे पास आर्गूमेंट है। मैं जस्ट आपको पैरामीटराइज फंक्शन भी बता देता हूँ कि वो कैसा होता है। वो भी इसी टाइप का होता है, मैंने आप लोगों को इसी के अंदर बता दिया है, ठीक है। हम इसके अंदर पैरामीटराइज फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं। रिटर्न फंक्शन, रिटर्न जो हमारे पास फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करता है वो भी हमने बना लिया। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक वाइड लेना है। वाइड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन का नाम आ जाएगा, मैंने कहा जी नम, ठीक है, नम। उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस आ जाएंगे, उसके बाद हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस आ गई। अब यहाँ पे मैं इंट मैंने ले लेता हूँ ऐड इंट एक्स। अब ये इंट एक्स इसलिए मैंने लगा क्योंकि हम इसके अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं। ये डाटा टाइप है, ये उसकी वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल नाम है। मैंने कहा जी सी आउट, ठीक है, सी आउट लेसन। मैंने कहा जी नंबर इज़, तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ एक्स। उसके बाद लेसन एंड लाइन मैंने इसको कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया, इसको हम कॉल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हमने वैल्यू देनी है कोई भी, हम मैंने दे दी 20। अभी देखें, ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास पैरामीटराइज फंक्शन है। मैंने आप लोगों को सिंपल फंक्शन बनाना भी सिखा दिया, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। एक पैरामीटराइज फंक्शन है वो भी मैंने आप लोगों को, यहाँ पे ये पैरामीटराइज फंक्शन हम यूज़ करें वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ने करना, अब हमारे पास इसको कंपाइलर रन करते हैं तो हमारे पास नंबर इज़ 20 आना लिखा आना चाहिए, ठीक है। नंबर इज़ 20, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी पैरामीटराइज फंक्शन। ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे मैंने वाइड इसलिए लगाया है क्योंकि वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगर आपने वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आपने इसकी डेटा टाइप चेंज करनी है। अगर आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डबल लिखेंगे डेटा टाइप। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करें तो आप इसके डेटा टाइप लिखेंगे फ्लोट। जिस टाइप की आप रिटर्न वैल्यू करवा रहे हैं उसी टाइप की अपनी डेटा टाइप यहाँ पे देनी है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएं, फंक्शन डिक्लेरेशन डेफिनेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये जो कोड है ये आप लोगों को आई होप सो के समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जी। करना क्या है जी, फंक्शन डिक्लेरेशन बना दिया, यहाँ पे आप लोगों को बता दिया मैंने कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन के अंदर ये उन्होंने कॉम्प्लेक्स ज़रा किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों में भी यहाँ पे समझ ना आए। यहाँ पे ये जो ये उन्होंने जो इसकी इनिशलाइजेशन है यहाँ पे इसके अंदर किया, हम यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते थे, ठीक है। तो रिज़ल्ट और दो वेरिएबल ले लिया, उसके बाद यूज़र से उन्होंने वैल्यू ले ली नंबर, जो नंबर यूज़र देगा वो नंबर में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या जी, कॉलिंग फंक्शन स्क्वायर, जो स्क्वायर का फंक्शन है जो ऊपर हम बना चुके हैं स्क्वायर फंक्शन, वो से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट इसे दे देगा। फिर द स्क्वायर ऑफ जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप लोगों के पास ये जो थ्योरेटिकल है ना, ये जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल तो आप CS201 का प्रैक्टिकल कोड ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो CS201 थ्योरेटिकल है वो उसके अंदर ये जो आपने प्रैक्टिकल किया ना, बस इसको आपने थ्योरेटिकली डिफाइन करना होता है, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है आप लोगों में, ठीक है, इस सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं आप लोग, नीचे आ जाएं ये वाला फंक्शन इसको आप स्किप कर दें, ये नहीं आएगा आप लोगों को। उसके बाद सैम्पल प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 1 उन्होंने टाइप किया हुआ है, तो इसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो आपने करना क्या है, ये देखें डबल, अब हम इसमें ज़्यादा वैल्यू हम रिटर्न करवाएंगे, ठीक है, डबल। उसके बाद रेज टू पाव, ठीक है, रेज टू पाव फंक्शन का नाम, ये डाटा टाइप आ गई। उसके बाद ये पैरामीटर फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर उसकी डाटा टाइप आ रही है। अब यहाँ पे देखें डबल रिज़ल्ट, ये उनकी डिक्लेरेशन होगी, ये उसको इनिशलाइजेशन किया। उसके बाद यहाँ पे फार लूप लगाई है। इन फार लूप में आप लोगों को पता है इनिशलाइजेशन आती है, ये कंडीशन आएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आएगा, जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू की लूप चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये रिज़ल्ट प्लस एक्स, ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट है। ये हम लेक्चर नंबर जो प्रीवियस एक दो लेक्चर है उसमें हम कवर करके आ चुके हैं। उसके बाद ये हमें जो रिटर्न करेगा वो हमारे पास रिज़ल्ट जो भी इसका होगा वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे सैम्पल प्रोग्राम 2 है जी, सैम्पल प्रोग्राम 2 है। ये फंक्शन उन्होंने बनाया है, डबल का डाटा टाइप रखी है, ये फंक्शन का नाम है। उसके बाद ये पैरामीटर है, ठीक है। इसके अंदर हम डबल रेडियस, हमने ये वेरिएबल का नाम है, ये उसके डाटा टाइप है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा था कि रिटर्न करेगा हमें जो इसकी वैल्यू है पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है। यहाँ पे नीचे उन्होंने प्रोग्राम लिखा हुआ है इसका, यहाँ पे जो वेरिएबल है डिक्लेरेशन उसकी की है, ये यूज़र से वैल्यूज़ लेगा,
ठीक है। यूजर से वैल्यू लेके ये रेडियंट 1 में शो हो जाएगी, ये रेडियंट 2 में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर हमने फार्मूला लगाया वो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे इन्होंने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है डबल का। यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को ऊपर बना के दिखाया था, लेकिन जो मेथड मैंने यूज़ किया था वही मेथड आप लोगों ने यूज़ करना है। ये जो ओल्ड मेथड है ये आप लोग यूज़ ना करें, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो मैंने समझाया है वही आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखें। जस्ट ये यूज़र से वैल्यू लेगा, रेडियंट 1 और 2 उसमें स्टोर हो जाएंगे। रेडियंट 2 और रेडियंट 1 की, इन दोनों की माइनस होगी, ठीक है, कैलकुलेशन नेगेटिव होगी, माइनस करके जो रिज़ल्ट होगा वो रिंग एरी में आ जाएगा। उसके बाद रिंग एरी हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखना है। उसके बाद सिंपल प्रोग्राम, इसको आप स्किप कर दे इफ़ वन वाला, ठीक है। उसके बाद ये इसकी समरी है, समरी आप लोग स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 9। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है कि आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।